माता रानी की वीडियो शुरू करने से पहले माँ का नाम लेना बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैं एक छोटी सी 2 लाइनें माँ के चरणों में भेंट करना चाहती हूँ। जय माता की। आप भी बोलिए। मैया खो गया दिल मेरा तेरे पहाड़ों में, मैया खो गया दिल मेरा तेरे पहाड़ों में, तेरे जलवों में तेरे नजारों में, मैया खो गया दिल मेरा तेरे पहाड़ों में। बोलो जय माता की। आइए शुरू करते हैं माँ का ब्लॉग। जय माता की। आज से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। आप सबको पहले तो नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करे, जो भी आपकी विश हो उसको वो पूरा करे। हमने माता रानी का कलश स्थापना कैसे की, किस तरह से माता रानी की पूजा की और उनका हवन किया, ये सब आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए, आपको इसमें बहुत नई नई जानकारियां मिलेंगी, बहुत चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि नवरात्रों में हमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए, किस तरह से घट स्थापना करनी चाहिए, कैसे हमें भोग लगाना चाहिए, हम नवरात्रों में क्या भोजन खा सकते हैं। इस तरीके का इसमें आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं माता रानी की वीडियो को। जय माता की। ये देखिए, इस तरह से माँ का दरबार हमने सजाया है। कैसे सजाया है आपको बताते हैं। ये हमने चौकी बिछा दी है इस तरह से, इस पर लाल कपड़ा बिछाया है। पीछे माँ की चुंदरी हमने इस तरह से सजावट में लगाई है और ये हमने इस तरह से पत्तों की माला बनाकर इसको डेकोरेट किया है। ये पूजा की सामग्री है। इसमें ये हमने फूल, हार, मालाएं, पूजा का सब सामान, ये हमने अखंड ज्योत, इसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। ये सब सामान हमने इस तरह से रख लेना है और फिर हम अब करेंगे पूजा की तैयारी। आइए देखते हैं आगे। ये देखिए, ये हमारा दरबार सज गया है। माँ को मैंने स्नान कराकर फूलों के हार पहनाकर इस तरह से बिठा दिया है। ये हमारी सांझी माई हैं, ये हमारे यहाँ पर लगाई जाती हैं। ये हम बाजार से लाते हैं, इनको दीवार पर इस तरह से लगाते हैं। आप नीचे पटरे पर भी बिठा सकते हैं, कोई कील वगैरह ना हो तो। और इनको इस तरह से चुंदरी उड़ाते हैं। 9 दिन के लिए मेहमान आती हैं, इनका भोग लगता है। ये अब देखिए, अब ये हम इसमें जौ रोप रहे हैं। हमने मिट्टी के बर्तन में ये जौ इस तरह से डाल देने हैं। उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी हम और डालेंगे इस तरह से, जिससे ये अच्छे से उग जाएं। अब ये हमने इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल देनी है और उसके बाद हम एक लोटे में पानी भर लेंगे और उसमें थोड़ा सा हम गंगाजल डालेंगे। उसके अंदर हमें गंगाजल जरूर डालना चाहिए। ये जो पूजा होती है कलश स्थापना की, ये घर में धन की प्राप्ति, सौभाग्य, खुशहाली का प्रतीक होती है। और इसमें जैसे समुद्र के अंदर सारे रत्न, सारी चीज़ें होती हैं, इसी तरह से कल्पना की जाती है। इसको एक समुद्र का रूप ही ये कलश होता है। ये देखिए, ये हमने इसके ऊपर इस तरह से रख दिया। आप इसमें मिट्टी का, किसी भी धातु का कोई भी कलश ले सकते हैं। इसके बाद हमने थोड़े से जौ और साइड में डाल देने हैं और थोड़ी सी इसके ऊपर हम मिट्टी डालेंगे। अब हम इस पर कलावा बांध रहे हैं। ये इस तरह से इस पर कलावा बांधते हैं इस तरह से। और आप जो भी कार्य करें उसमें माँ भगवती का नाम जरूर लेते रहें मन मन में, उससे वो पूजा आपकी बहुत ही फलीभूत होगी। अब हमने इसके ऊपर एक स्वास्तिक काटना है, जिसे हम सतिया भी बोलते हैं। वो इसके ऊपर हम ये अब हम कलश की पूजा कर रहे हैं, जिस तरह से पूजा कलश की जाती है। ये देखिए, इसके ऊपर हम एक स्वास्तिक बना रहे हैं। ये आपको इसके ऊपर बनाना है। ये इसका मुंह सामने की तरफ कर देंगे। अब ये जो हमने सामग्री दिखाई है, ये सब हमें इस कलश के अंदर हमें डालनी है। ये फूल है, इलायची है, सिक्का है, ये एक सुपारी है। मीठे में आप कोई बताशे या मिश्री भी ले सकते हैं और ये कोई धान ले लेते हैं, गेहूं भी ले सकते हैं। ये जो हमने चीज़ें दिखाई हैं, इनको माँ भगवती का ध्यान करते हुए एक एक करके इसके अंदर हम कलश के अंदर डालते चले जाएंगे। सारी सामग्री हम इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद हम एक आम के पत्तों की
टहनी लेंगे, जिसमें आपको टहनी के सहित ही इसमें लगाना है। उसमें आपके 5, 7, 9 या 11 पत्ते लगे होने चाहिए। अगर आप कोई टहनी तोड़ के लाते हैं उसमें एक्स्ट्रा पत्ते हों तो उनको तोड़ दीजिए। इस तरीके से इसमें हमने ये पत्ते रख दिए टहनी सहित। इनको वैसे नहीं तोड़ना है, टहनी में लगे हुए ही हमें इसके अंदर डालना है। ये हमने नारियल को चुन्नी में लपेट लेना है और एक कलावे से इसको बांध लेंगे। इसमें यह ध्यान रखना है, जो इसकी शुभता होती है, जो इसकी वाइब्रेशन होती है, इसका नुकीला भाग हमें ऊपर की तरफ रखना है। इससे ये शुभ माना जाता है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता, बहुत से इसे तिरछा रख देते हैं, बहुत सौ को ऊपर नीचे इसका पता ही नहीं होता। इसे हमें चोंच इसकी ऊपर रखनी है। अब माँ का हम तिलक करेंगे, माँ की पूजा कर रहे हैं। माँ के हम तिलक पुष्पों से, रोली लगाकर इस तरीके से हम माँ की पूजा करेंगे। ये देखिए पुष्प अर्पित कर रहे हैं हम माँ को। अब हम हवन की तैयारी करेंगे। ये छोटा सा हवन नवरात्रों में आप रोज कीजिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा और आपके घर की नेगेटिव वाइब्रेशन दूर हो जाएगी। ये आम की लकड़ी हैं, ये बाजार में भी मिल जाती हैं। ये हमने बाजार से ली थी, इनका पूरा पैकेट आता है। आप बाजार से ले सकते हैं, किसी भी पूजा वाली दुकान से। ये बिल्कुल साधारण तरीके से हम इसकी माँ भगवती की पूजा बता रहे हैं, जो बिल्कुल सही इसका तरीका है और आप घर में आसानी से इसको रोज कर सकते हैं। पूरे नवरात्रों में रोज कीजिए। आप अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसके बाद इसका हवन जरूर कीजिए, क्योंकि जो भी हम माँ भगवती का नाम जपते हैं या सप्तशती का पाठ करते हैं उसका दशांश का हवन जरूर करना चाहिए। ये इसमें हमने कपूर रख दिया है बीच में और इसको इस तरह से जला लेना है, जिससे अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। हवन में हमें सामग्री चढ़ाते हुए मंत्र का जाप भी करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, माँ दुर्गा का ये नवाण मंत्र है। इसका जाप करते हुए सामग्री आपको अर्पित करनी है। एक चीज़ का आपको ध्यान और रखना है कि आप जब सामग्री अग्नि में डालें तो चढ़ाएं तो आपको उसकी गिनती जरूर याद रखनी है। वो गिनती क्या होनी चाहिए, या तो आप 3 बार चढ़ाएं या 5 बार या 7 बार या 9 बार या 11 बार। उसकी संख्या विषम होनी चाहिए। जितनी आपकी सामग्री हो उतनी बार में ही उसे डालें और जितनी आप सामग्री लें उसे पूरी को समाप्त करें, उसे बचाएं नहीं। इस तरीके से आप हवन में उस सामग्री को अर्पित करें। माँ भगवती का भोग होता है, ये बड़ी श्रद्धा के साथ चीज़ें की जाती हैं। और अगर आप नवरात्रों में सप्तशती का पाठ करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई है। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आप उसको सुन भी सकते हैं। ये देखिए, ये हम सामग्री इसमें चढ़ा रहे हैं और इसमें हम थोड़ा थोड़ा बीच में घी भी डालते जाएंगे। माँ भगवती के मंत्र को बोलते हुए आप सामग्री चढ़ाइए, क्योंकि बिना मंत्र के सामग्री नहीं मानी जाती है। सामग्री में हमें चढ़ाते हुए हवन में जरूर मंत्र बोलना चाहिए। ये हमने एक पान का पत्ता लिया है, इस पर हमने थोड़ा सा मीठा रख लिया है, थोड़े से हमने इस पर सामग्री रख लेनी है और लौंग के हमने जोड़े, लौंग के जोड़े भी हमें या तो 3 जोड़े लेने हैं या 5 जोड़े लेने हैं या 7 जोड़े लेने हैं, 9 जोड़ी लेनी है। इस तरह से ही इसमें चढ़ाते हैं। वो हमने इस पर रख दिए हैं। इस पर हमने 2 इलायची रखी हैं, सुपारी रखेंगे, थोड़ा सा घी लगाएंगे। आप लौंग घी में डिप कर कर भी चढ़ा सकते हैं। अगर आप खाली लौंग भी चढ़ाएंगे डिप करके, सामग्री भी नहीं चढ़ाएंगे, तो भी वो आपकी पूजा पूर्ण मानी जाएगी। लेकिन उसमें आपको भगवती को थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा आप ये इलायची, ये सारी भोग होते हैं माँ के, ये जरूर चढ़ाएं अग्नि में। ये इस तरह से अग्नि में हम चढ़ा देंगे। थोड़ा सा घी चढ़ाएंगे, माँ के मंत्र बोलते हुए हम हर आहुति को देंगे। आहुति बिना मंत्र के नहीं मानी जाती। उसमें आप जिस भी भगवान की पूजा करें उनका मंत्र जरूर बोलते हुए आप आहुति स्वाहा कह के उसमें डालें। जैसे इसमें हम माँ भगवती के नवाण मंत्र का जाप कर रहे हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। इस तरीके से आप आहुति में डालिए और अर्पित कीजिए माँ को। माँ बड़ी प्रसन्नता से इसको ग्रहण करेंगी और आपके हर मनोकामना को माँ पूर्ण करेंगी, क्योंकि माँ बहुत दयालु हैं और अपने बच्चों की हर मनोकामना को वो सुनती हैं और वो पूर्ण करती हैं। लेकिन आप श्रद्धा से कीजिए, जो भी श्रद्धा से आप करेंगे माँ उसको जरूर स्वीकार करेंगी। ये अब पहले हम गणेश जी की आरती कर रहे हैं।
उसके बाद हम माँ भगवती की आरती जरूर करेंगे। पहले हर उसमें गणेश जी की आरती हमें करनी चाहिए। माँ भगवती की हमने आरती कर ली। अब हमने माँ को भोग लगाया है। देखिए ये हमने फलों का, ये हमने चौलाई के लड्डू बनाए थे, उनका भोग लगाया है। माँ को भोग जरूर लगाएं। माँ के भोग के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। जो भी आप जिस भी चीज़ का भोग लगाएं वो सात्विक होनी चाहिए, उसका भोग माँ को लगाएं। माँ उसे प्रसन्नता से ग्रहण करती हैं। ये देखिए हमारी माँ का भोग लग रहा है। ये देखिए अब हमने अपने मंदिर में आपको दर्शन करा रहे हैं। ये हमारी श्री जी बैठी हुई हैं और इनको भी हमने आज सबको गुलाबी और लाल वस्त्र ही पहनाए हैं और इनको भी सजाया है, इनके भी भोग लगाया है। ये देखिए हमारी श्री जी भी भोग पा रही हैं। ये हमारे लड्डू गोपाल जी कितने प्यारे लग रहे हैं। रेड कलर की इन्होंने ड्रेस पहनी हुई है। ये अब माँ भगवती का हमने भोग बनाया है। ये कूटू का खाना है, कूटू की पूड़ी, और इसमें हमने समा के चावल की खीर बनाई है, दही के आलू, और ये सब भोग हमने माँ भगवती का देखिए लगा दिया। और आप सबने देखा किस तरीके से हमने माता रानी की पूजा की, किस तरीके से कलश स्थापना की, और हमने कैसे कैसे माँ की पूजा अर्चना की, उनका हवन किया, वो सब आपने इस वीडियो के अंदर देखा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता की।